ओके, हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं ओके एक 3 फेज 5 MVA 3 फेज 5 MVA 6.6 kV alternator है ओके with the reactance of 8%. 8% reactance है ओके इज कनेक्टेड टू ए फीडर ओके ये अल्टरनेटर था हमारा, ये फीडर से कनेक्टेड है। जो फीडर है ओके उसका सीरीज इम्पीडेंस दिया हुआ है 0.12 प्लस J 0.48 ओम पर फेज पर किलोमीटर ओके। नाउ अब बोलते हैं एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग दिया हुआ है आपका 3 MVA 6.6/33 kV एंड इसका रिएक्टेंस है 5%। ओके, डिटरमाइन द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट डिटरमाइन करना है ओके सप्लाइड बाय द जनरेटर, जनरेटर के द्वारा जो फॉल्ट करंट सप्लाई हो रहा है वो अंडर नो लोड, under no load okay with a voltage of 6.9 volt okay when a three phase symmetrical fault आकर 15 किलोमीटर along the feeder। ये क्वेश्चन है हमारा, बोलता है एक अल्टरनेटर है 3 फेज अल्टरनेटर, उसका रेटिंग दिया हुआ है 5 MVA 6.6 kV और उसका रेटिंग 8% दिया हुआ है। उसके साथ जो है एक फीडर कनेक्टेड है जिसका इम्पीडेंस जो है 0.12 प्लस J 0.48 ओम पर फेज पर किलोमीटर दिया हुआ है। अब बोलता है वहां पे एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 3 MVA 6.6/33 kV और 5% उसका रिएक्टेंस। बोलता है फॉल्ट करंट निकालिए, फॉल्ट करंट ओके प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर अंडर नो लोड विथ ए वोल्टेज ऑफ 6.9 kV। 6.9 kV कब? जब 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है, 3 फेज फॉल्ट हो रहा है सिमेट्रिकल, यानी कि तीनों फेज एक साथ फॉल्ट हो रहा है ना, दैट इज वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, नियर अबाउट 2% होता है। और मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग फॉल्ट लेवल को जो है हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट से ही डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने क्या कहा था, फॉल्ट करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉल्ट करंट का आपके पास फॉर्मूला है जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालते हैं, और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालने के लिए आपके पास इम्पीडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम होना चाहिए, और उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कौन सा डायग्राम होना चाहिए? सिंगल लाइन डायग्राम, है ना। आई थिंक सिंगल लाइन डायग्राम होना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक जनरेटर है हमारा, जनरेटर, ये जनरेटर जो है फीडर से कनेक्टेड है, तो फीडर से जो कनेक्टेड है ओके तो वो तो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होगा। फीडर डायरेक्टली जो जनरेटर हम लोग जनरली नहीं कनेक्ट करते, और वो भी साथ में इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग 6.6/33 kV दिया हुआ है, और ये जो अल्टरनेटर है इसका वोल्टेज रेटिंग है 6.6 kV, यानी कि ये जो है 6.6/33 यहाँ ये कनेक्टेड होगा। गॉट इट?
इस हेड पे कनेक्टेड होगा, जस्ट राइट इन द चैट। ओके, और ये फीडर है हमारा, और इस फीडर का इम्पीडेंस जो दिया हुआ है 0.12 प्लस जे 0.48 ओम। ओके, पर फेज पर किलोमीटर। इसका रेटिंग दिया हुआ आपका 5 MVA, एक्स इक्वल टू 8%, यानी कि 0.08 पर यूनिट। इसका रेटिंग दिया हुआ है 3 MVA और एक्स इक्वल टू 5%, यानी कि 0.05 पर यूनिट। परसेंटेज के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे पर यूनिट पाने के लिए। ओके, अब बोलता क्या है कि फीडर ये जो आपका एलॉन्ग द 15 किलोमीटर जब चलेंगे, ओके, तो 15 किलोमीटर जाने पे जो है एक फॉल्ट हो रहा है। फॉल्ट यहां से यहां तक ये 15 किलोमीटर, दिस वे। ओके, यहीं से मानो ये 15 किलोमीटर। आपको ट्रांसफार्मर से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, ये 15 किलोमीटर, इस 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है फॉल्ट हो रहा है। ओके, आपको यहाँ पे निकलना है। अब ये बोलता है यहाँ पे अंडर नो लोड कंडीशन विथ ए वोल्टेज ऑफ 6.9 kV, यानी कि उस समय जो है वोल्टेज ऑपरेट हो रहा था, उसमें वोल्टेज कितना था 6.9 kV, और कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोड भी नहीं दिख रहा है आपको। अगर लोड होता तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लोड बनाते, या एक मोटर होता लोड। गॉट इट। बट यहाँ पे तो लोड है ही नहीं, है ना। तो जब लोड है ही नहीं तो ये अंडर नो लोड कंडीशन में ऐसे भी है। तो आप लिखो इस सेंटेंस को या ना लिखो कि अंडर नो लोड कंडीशन, यहाँ लिखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, दिस इज इमैटेरियल। ओके, ये ऑलरेडी नो लोड में ही है। ओके, बट यहाँ पे लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 15 किलोमीटर की रेंज तक ये बोल रहा है कोई लोड नहीं। ओके, अब हम लोग को फॉल्ट करंट निकालना है, यानी कि फॉल्ट करंट जो निकालना है अंडर नो लोड निकालना। दिस वन, इस वोल्टेज पे 6.9 kV। क्वेश्चन नहीं है ना? आई थिंक नो प्रॉब्लम क्वेश्चन समझने में, नहीं ना? नो। अब हम लोग जब सिंगल लाइन डायग्राम ये बना लिए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। बेस वैल्यू मैंने कहा था पहले ही। ओके, बेस एमवीए या बेस केवीए सिलेक्ट करने के लिए उस यूनिट का बेस लेते हैं जिसका वैल्यू लार्जेस्ट हो। तो यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है, जनरेटर का। देन लेट बेस एमवीए, यानी कि एमवीए बी इक्वल टू 5। गॉट इट। ओके, अब बेस के भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बेस वोल्टेज। अब सोचो ट्रांसफार्मर आ गया, तो ट्रांसफार्मर आ गया तो बेस वोल्टेज तो दोनों तरफ प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड अलग अलग होगा। एग्री विद मी? ओके, एग्री विद मी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जनरेटर भी 6.6 kV पे है और ट्रांसफार्मर का रेटिंग 6.6 और 33 है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस वोल्टेज जो है, बेस वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं जनरेटर साइड में मान लेते हैं इसको 6.6, और बेस के भी जो है फीडर साइड में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेल मी? 33। वेरी गुड, अब ये निकल गया। अब तो कैलकुलेशन आसान है ना। ओके, अब सोचो फॉर जनरेटर। ओके, जनरेटर के लिए ओल्ड एमवी कितना था, लिखते जाओ, हम बोलेंगे तो। ओल्ड एमवी 5, ओल्ड केवी कितना था 6.6,
ओके, और ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस कितना था? 0.08 पर यूनिट। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सारे इक्विपमेंट का अपना अपना पर यूनिट इम्पीडेंस निकालने के लिए या पर यूनिट रिएक्टेंस निकालने के लिए, है ना? ओके, नाउ नया वैल्यू ये होगा हमारा MVA न्यू 5, KV न्यू जनरेटर साइड में कितना 6.6 और X पर यूनिट न्यू निकालना है आपको, ठीक है ना भाई? और हम लोग जानते हैं X पर यूनिट न्यू इक्वल टू X पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA न्यू बाई MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड बाई KV न्यू होल स्क्वायर। ये होता है ना फार्मूला? टेल मी। नहीं, ओल्ड वैल्यू 0.08, नया और पुराना दोनों सेम, नया पुराना दोनों सेम, यानी कि इसका न्यू वैल्यू भी सेम ही आ गया। देखो, नहीं आ गया ना? अब फॉर द ट्रांसफॉर्मर, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर है हमारा। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर के लिए MVA ओल्ड कितना 3, KV ओल्ड या तो प्राइमरी साइड का या सेकेंडरी साइड का, कोई भी ले लो। कौन सा ले, प्राइमरी या सेकेंडरी? टेल मी, कौन सा साइड ले? प्राइमरी साइड 6.6, और प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों तरफ वैल्यू इसका सेम होगा तो 0.05 पर यूनिट। ओके, MVA न्यू 5, KV न्यू। अगर प्राइमरी साइड का ले रहे हैं तो प्राइमरी साइड में भी 6.6। ओके, तुम लोग X पर यूनिट न्यू निकालेंगे तो X पर यूनिट न्यू इसी फार्मूले पे ओल्ड का वैल्यू 0.05, MVA न्यू 5, ओल्ड 3, 5/3, और ये ओल्ड और न्यू दोनों सेम। कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? 0.083 पर यूनिट आ जाएगा। वेरी गुड फीडर। नाउ फॉर फीडर, है ना, फॉर फीडर, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है जाके पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम का शुरू से वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो मैं हूँ, डोंट वरी। ओके, फीडर के लिए इम्पीडेंस एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है 0.12 प्लस J 0.48 ओम पर फेज पर किलोमीटर। ओके, ये एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है ना? और बेस MVA 5 है और बेस KV फीडर साइड में कितना है 33। ओके, ये 33 हो गया। अब हम लोग जो है जेड पर यूनिट निकाल लेते हैं। जेड एक्चुअल इंटू घट MVA बी डिवाइडेड बाई KV बी का होल स्क्वायर। ये है ना फॉर्मूला? ओके, नाउ इसमें हम लोग पुट कर दे 0.12 प्लस J 0.45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 33 होल स्क्वायर। ओके, इसमें फॉर्मूला चेंज क्यों? कहाँ चेंज हो रही है? ये तो फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है। इसमें इसका एक्चुअल वैल्यू है ना, पर यूनिट वैल्यू नहीं है ना।
अगर पर यूनिट वैल्यू रहता तो हम इस फॉर्मूले से निकालते, इसका एक्चुअल वैल्यू दिया होता है, एक्चुअल वैल्यू से निकाले फॉर्मूला, इसी से तो ये फॉर्मूला आया हुआ है। एक्चुअल वैल्यू कांट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, गॉट इट। चाहे कोई भी बेस ले लो, कुछ भी ले लो, एक्चुअल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, बट पर यूनिट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द बेस वैल्यू चूजन। नाउ इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.005 प्लस जे 0.022 ओम पर फेज पर किलोमीटर। ओके, एक और जीरो, ये आ गया पर यूनिट इम्पीडेंस। आई थिंक इट्स ओके, है ना? सर 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 मुझे सर वो जो क्वेश्चन सर आप बताएं सर, वहाँ ट्रांसफार्मर सर लगा हुआ है सर, तो वहाँ सर 33 किलोवोल्ट सर उसका सेकेंडरी साइड में है ना सर, तो सर वहाँ फॉल्ट जो है सर वो 6.9 kV पे सर हो रहा है सर, तो वहाँ बीच में कोई और ट्रांसफार्मर होना चाहिए ना था जो उसको उस बाबू 6 बाद में भी फॉल्ट कहाँ निकाल रहे हैं, अरे फॉल्ट नहीं निकाल रहे हैं, वेट। ओके सर, अभी हम लोग सिर्फ इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक आप ये सोचो कि इम्पीडेंस डायग्राम कैलकुलेट करने तक मुझे कोई वोल्टेज और किसी से मतलब नहीं है, फॉल्ट करंट से। ये तो पहला प्रॉब्लम ही बना रहे हैं ना फॉल्ट का। ओके, इस वोल्टेज के यूटिलाइज बाद में करेंगे, अभी नहीं। इस वोल्टेज पे फॉल्ट आ रहा है, तो जस्ट वेट। अभी हम लोग सबसे पहले इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो मैंने पहले ही कहा, इम्पीडेंस डायग्राम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पहले इम्पीडेंस डायग्राम कैलकुलेट कर लें, है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, ये पर यूनिट इम्पीडेंस आया आपको पर फेज पर किलोमीटर के लिए। ओके, अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहेंगे, एक जनरेटर, जनरेटर का अपना रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर का अपना रिएक्टेंस, और ये फीडर का अपना, ये हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम, ये है ना? 0.01 पर यूनिट जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का जे 0.083 पर यूनिट, बी 0.005, और ये 0. म्यूट कीजिए अपने आप आरती, यस सर, म्यूट करो। सर म्यूट, ये भी पर यूनिट में और ये भी पर यूनिट में। ओके, तो ये हम लोग का सिंगल लाइन डायग्राम निकल गया। ओके सॉरी, पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को फर्दर आगे क्वेश्चन के बारे में सोचना है, कोई नहीं। ओके, गलत, वहां पे हम लोग आगे फर्दर सोचेंगे। फर्दर हमारा क्या है, फॉर 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए जेड पर यूनिट हमारा बदल जाएगा, यानी कि 0.005 प्लस जे 0.0022, इसमें 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओम पर फेज निकल जाएगा। पर किलोमीटर दिया हुआ था, 15 किलोमीटर से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0075 प्लस जे 0.03033, ओके, पर यूनिट। सॉरी ओम नहीं होगा, सॉरी ओम नहीं होगा ना, ये पर यूनिट में, पर यूनिट पर फेज है, ओके, पर यूनिट में। तब ये निकल गया हमारा। अब सोचो फॉल्ट करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, पर यूनिट वोल्टेज एट कहां, फॉल्ट पॉइंट, डिवाइडेड बाई
फ्लक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट अप टू फॉल्ट पॉइंट, यही होता है ना फॉर्मूला। आप यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। ओके, अगर आप जेड इक्विवेलेंट लिखेंगे तब ये भी वैल्यू आएगा। आप सोचेंगे ये वैल्यू कितना छोटा है, इससे ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। गॉट इट। यहाँ रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा है, 7.5 मिली ओम है। ओके, मिली में, ओम में नहीं। ओके, मिली पर यूनिट में, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिएक्टेंस ही लिखते हैं। अब सोचो पर यूनिट, तो भी पर यूनिट जो निकालेंगे हम लोग, एक्चुअल वोल्टेज क्या है वहां पे? एक्चुअल वोल्टेज 6.9 है ना, और बेस वैल्यू कितना? बेस वैल्यू हम लोग जो लेंगे 6.6 लेंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हम लोग 6.6 क्यों लेंगे, 33 क्यों नहीं लेंगे? तो हम लोग जो यहाँ पे वोल्टेज लिखते हैं वो जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। ओके, वहां पे देखो लिखा होगा जनरेटिंग सोर्स से हमारा वोल्टेज है। ओके, तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे जनरेटर 6.9 केवी पे ऑपरेट हो रहा था, तो 6.9 केवी पे ऑपरेट हो रहा था, तो 6.9 केवी यहाँ का वोल्टेज नहीं है, ये यहाँ का वोल्टेज। जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय जनरेटर जो है हमारा लिखा हुआ है ना, अंडर नो लोड विथ ए वोल्टेज ऑफ 6.9 केवी। ये कौन ऑपरेट हो रहा है? जनरेटर। तो इस समय हमारा जनरेटर 6.9 है, तो अगर आप इसको इधर का वोल्टेज लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, इसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से चेंज होगा, एक्चुअल वैल्यू चेंज होगा। टेल मी, चेंज होगा? अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, ओके, अगर आप चेंज करेंगे तो इसके रेशियो से ये चेंज हो जाएगा, सिंपल है ना। ओके, इसके रेशियो से चेंज हो जाएगा। अगर जिस साइड का वोल्टेज निकालना हम लोग V1 बाई V2 इक्वल टू 6.6 बाई 33, तो आपको V2 निकालना है, V1 आपको दिया हुआ है 6.9। सोचो, देखो हम लोग निकालते हैं, तो V2 हमारा क्या हो जाएगा, 6.9 इंटू 33 बाई 6.6, यही होगा ना। लेकिन साथ साथ जो है उधर का बेस वोल्टेज भी कितना है, 33, तो ये एक्चुअल वैल्यू अब हो गया। अब यहाँ पे बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बेस वैल्यू कितना, 33। समझिएगा इस चीज को, तो ये 33 और ये 33 कैंसिल, कितना आ गया, सेम सेम आ गया। समझने वाली चीज है ये, है ना। ओके, बुक जब देखेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बुक जब देखेंगे तो आपको वहां पे जो मैं एग्जाम्पल ले लेंगे कि ओ ये तो जनरेटर साइड का था। ओके, बट ऐसा नहीं है, एट द फॉल्ट पॉइंट। लेकिन ये जो 6.9 केवी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो जनरेटर उस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा था, यानी कि ये भी वोल्टेज जनरेटर साइड का ही दिया हुआ है। तो अगर इस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना है, इधर फॉल्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, यानी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उस समय जो फॉल्ट पॉइंट पे वोल्टेज होगा वो 6.9 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 6.6 होगा। ये वोल्टेज होगा फॉल्ट पॉइंट पे। गॉट इट। और उधर का जो बेस वोल्टेज है वो कितना है, 33। ये डिवाइड कर देंगे तो आ गया ये क्या, 6.9 डिवाइडेड बाई 6.6। तो ये अपने माइंड का, टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे यही लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? टेल मी, नो। ओके, तो ये वोल्टेज निकल गया और एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट जो है यहाँ से यहाँ तक, तो तीनों को जोड़ देंगे। सीरीज में है ये हमारा, ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में तो तीनों को जोड़ दिए, 0.08, 0.083 प्लस ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू 0.033, जोड़ने पे क्या वैल्यू आएगा, जोड़ने पे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, तो ये हमारा आ गया एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट। इससे हमारा फॉल्ट का निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो निकल गया, तो फॉल्ट करंट हमारा आ जाएगा
5.330 पर यूनिट। ओके, तो अभी भी ये पर यूनिट में ही है। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाले, अभी तक ये पर यूनिट में ही है। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा। नो नो, मैं रिपीट करूंगा अभी, है ना, डोंट वरी। ओके, तो चलो हम एक लाइन और यहीं पे लिखते हैं, इसको मिटा के। ओके, तो ISC पर यूनिट जो होता है, ये ISC बाई आई बेस होगा, इसको ऐड नहीं कर सकते इसमें हम, इसको रेसिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, यही पूछ रही है। एक्स इक्विवेलेंट ऐड तो कर ही दिए, एक्स, इसका एक्स ये है, इसका एक्स ये, इसका एक्स ऐड कर दिए। रेसिस्टेंस अगर आप ऐड कर देंगे तो वो इम्पीडेंस हो जाएगा, वो रिएक्टेंस नहीं रहेगा ना, वो इम्पीडेंस हो जाएगा। तो इम्पीडेंस निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम ही आएगा। अब निकाल के देखना जिनको लगता है प्रॉब्लम है। अब ये देखो, एक्चुअल वैल्यू जो है ये आपका पर यूनिट वैल्यू निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। टेल मी, निकल जाएगा, है ना। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम दिया हुआ था अल्टरनेटर 3 फेज 5 MVA 6.6 kV जिसका रेटेंस 8% है। ओके, वो फीडर से कनेक्टेड है जिसका इम्पीडेंस दिया हुआ है। ओके, वहां पे ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है। अब बोलता है कि वहां पे फॉल्ट करंट जो है जनरेटर के द्वारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेटर के द्वारा, यानी कि जनरेटर साइड का वोल्टेज। ओके, कब, जब अंडर नो लोड वहां पे फॉल्ट हो रहा है विद द वोल्टेज ऑफ 6.9 kV। फॉल्ट का नेचर कैसा है, वो 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट है। ये कहाँ हो रहा है, तो अलोंग द फीडर अवे, ओके, 15 किलोमीटर। एक क्वेश्चन था हमारा, तो हम लोग ने क्या किया, एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लिया। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद सबका रेटिंग लिख दिए। रेटिंग लिखने के बाद हम लोग क्या किए, बेस एमवीए माने, बेस वोल्टेज माने। बेस एमवीए पूरे सिस्टम में जो लार्जेस्ट यूनिट था उसको मान लिए। बेस वोल्टेज ट्रांसफार्मर होने के कारण ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड दूसरा और सेकेंडरी साइड दूसरा, तो प्राइमरी साइड अगर 6.6 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी साइड में क्या हो जाएगा, 33 kV। ओके, अब इसी रेटिंग पे जो है हम लोग जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का और फीडर का नया पर यूनिट रिएक्टेंस निकाल ली। ये इसका ओल्ड वैल्यू है, हम लोग न्यू वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूला से। ये इसका ओल्ड वैल्यू है, हम लोग न्यू वैल्यू निकाल ली। फीडर का जो इम्पीडेंस जो है वो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कर लिए। ये निकला हमारा पर किलोमीटर, तो हम लोग पर किलोमीटर जो है ये हम लोग डायग्राम बना लिए। ओके, वही 15 किलोमीटर रहता तो यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यू को जो है यहाँ पुट कर देते, ये 15 किलोमीटर की हो जाता। गॉट इट। अब हम लोग को फॉल्ट करंट निकालना है, तो फॉल्ट करंट निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग फार्मूला इस्तेमाल किए। ओके, हम लोग फार्मूला इस्तेमाल किए और ये फार्मूला हमारा क्या था, ISC, ये पर यूनिट में है ना, सॉरी, ये पर यूनिट में। तो जब आप पर यूनिट में लिखेंगे तो पर यूनिट वोल्टेज डिवाइडेड बाय पर यूनिट इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो पर यूनिट वोल्टेज यानी कि एक्चुअल बाय बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू था 6.9 और बेस वैल्यू 6.6। पर यूनिट रिएक्टेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट, यानी कि जहां तक फॉल्ट हुआ वहां तक, तो जनरेटर से यहां तक जितना रिएक्टेंस है सारे को देखेंगे। ये संयोग की बात है कि सारा सीरीज में जुड़ा हुआ, तो सीरीज में जुड़ा तो सीरीज में रिएक्टेंस ऐड होता है ना, वो ऐड कर दिए हम लोग। ओके, और ऐड करके उसका वैल्यू निकाल लिए, ये ऐड हो गया, ऐड करके वैल्यू निकाल लिए। अब इससे हमारा फॉल्ट करंट ये आ गया पर यूनिट। अब हमारा अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए हम लोग को,
तो ISC पर यूनिट इनटू बेस वैल्यू, लेकिन ये तो हम लोग को पता है, ये नहीं पता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। IB इक्वल टू पावर MVAB, ओके, इसको किलो में बदल लिए क्योंकि वोल्टेज किलो में है, और √3 इंटू KVB एट फॉल्ट पॉइंट। देखो फॉर्मूला मैंने ही लिखा है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लास्ट क्लास में देखो सुभाष, ये फॉल्ट MVAB, ये तो हम लोग पहले ही निकाले भाई, जब बेस का हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे, जिसको आप जो है आप लोग अंडरलाइन करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे थे, ओके, कि √3 कहाँ से आ गया। सर वो शॉर्ट सर्किट करंट बराबर सर वो IB इनटू ऊपर वाला, ये यस सर, ये यहाँ से आया, ISC इक्वल टू IB इनटू शॉर्ट सर्किट। सुभाष, ये है ना फॉर्मूला भाई, पर यूनिट करंट बाय बेस वैल्यू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बोलो ठीक है या नहीं समझ में आ रहा अभी? सर वो बेस करंट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, वहां से डिवाइड कैसे किए हैं? अरे ये क्या है हमारा ISC पर यूनिट यस सर, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय व्हाट, बेस वैल्यू। तो शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट इनटू बेस वैल्यू। तो शॉर्ट सर्किट सर पर यूनिट बराबर सर शॉर्ट सर्किट करंट बाय बेस कैसे हुआ है सर, वही फॉर्मूला जो अभी लिखे हैं सर। अरे पर यूनिट सिस्टम नहीं पढ़े हैं, पर यूनिट पढ़े हैं सर। जेड एक्चुअल बाय जेड बेस होता है, यस सर। V पर यूनिट एक्चुअल बाय बेस होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट एक्चुअल है, I पर यूनिट जो है एक्चुअल बाय बेस होता है। यस सर। अब यहाँ पे I है तो I का एक्चुअल वैल्यू है। अब जब I की जगह पे शॉर्ट सर्किट करंट लिखेंगे तो शॉर्ट सर्किट का एक्चुअल वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, क्या प्रॉब्लम? यस सर, समझ में आ गया सर। वहाँ पे सर एक्चुअल नहीं लिखे थे आप, इसीलिए सर। तो एक्चुअल हम क्यों लिखेंगे वहाँ पे, वो अंडरस्टूड है ना भाई, वहाँ पे एक्चुअल ही होता है। हम लोग का एक्चुअल शॉर्ट सर्किट करंट ही निकालना है ना, कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। MVA हम लोग को पता है 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3, और इस समय बेस वोल्टेज कितना है इधर का, टेल मी, 33, ये है ना। इधर का बेस वोल्टेज कितना है 33, फॉल्ट पॉइंट पे, एट फॉल्ट पॉइंट 33, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे कितना आ रहा है 87.47 एम्पियर। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, ISC पर यूनिट कितना आया 5.330 इंटू 87.47 एम्पियर, यानी कि 466.25 एम्पियर। ओके, एक क्वेश्चन है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? ओके, नाउ इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, एक्चुअली देखो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ओके, एटलीस्ट, ओके। अगर मैं बनाते जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, अगर नहीं बनेगा किसी से तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोले कि हमसे नहीं बना तो उन्हें अपना रफ कॉपी को दिखाना होगा वीडियो के थ्रू, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा, है ना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे तो भाई ये नहीं चलेगा ना, क्लास नहीं है ये, है ना, क्या आप बोलेंगे